नमस्ते, मैं नेपोलियन हिल बोल रहा हूँ। अगर क्या हो, मैं तुम्हें एक ऐसा राज बताऊं जो तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान एक पल में कर देगा, तुम्हारी जिंदगी की हर प्रॉब्लम से बाहर निकाल देगा। तो वीडियो अंत तक ध्यान से सुनना। मैं जानता हूँ कि तुम थके हुए हो, हर कोशिश के बाद भी नतीजे वो नहीं आ रहे जो तुम चाहते हो। यह सोचकर परेशान हो कि बाकी सब कैसे आगे बढ़ रहे हैं और तुम अटके हुए हो। मैं तुमसे एक वादा करता हूँ, आज यह बातचीत खत्म होते होते तुम्हें एक नया रास्ता दिखाई देगा। तो आराम से बैठ जाओ और इसे दोस्त की तरह सुनो। अगर तुम यहाँ हो तो लाइक जरूर कर दो ताकि मुझे पता चले तुम साथ हो। मैं तुम्हें एक कड़वी सच्चाई बताता हूँ। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह नहीं कि तुम में काबिलियत नहीं है, ना ही यह कि तुम्हारा भाग्य खराब है। तुम्हारी असली मुश्किल यह है कि तुम अपनी पूरी ताकत दूसरों पर लुटा रहे हो। मैं तुम्हें समझ सकता हूँ। तुम हर किसी को अपने इरादे बता देते हो, हर छोटी बड़ी बात पर दूसरों की राय लेते हो, सोशल मीडिया पर सब कुछ शेयर कर देते हो और फिर भ्रमित हो जाते हो। हिम्मत टूट जाती है। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है? क्या तुमने कभी कोई बड़ी योजना किसी को बताई और फिर वह पूरी ही नहीं हुई? मैं तुम्हें मनोविज्ञान का एक नियम बताता हूँ। जब तुम अपना लक्ष्य बता देते हो तो तुम्हारा दिमाग उसे पूरा हुआ मान लेता है। लोगों की प्रशंसा सुनकर तुम्हें जो संतुष्टि मिलती है वही डोपामाइन तुम्हें मिल जाता है। बस तुमने सफलता का एहसास सफलता मिलने से पहले ही कर लिया और फिर उसे पाने की वह जबरदस्त भूख, वह आग ही बुझ जाती है। समझ रहे हो? अब मैं तुम्हें 3 साधारण नियम बताता हूँ। इन्हें अपनाओ और तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। इसलिए पूरा वीडियो देखना। पहला नियम, थोड़ा अकेला रहना सीखो। अपने साथ समय बिताओ। मैं वह बात कहूंगा जो शायद कोई ना कहे। तुम अकेलेपन से डरते हो और यह स्वाभाविक है। मैं भी डरता था, क्योंकि अकेले में तुम्हें अपने सच्चे सवालों का सामना करना पड़ता है। यह असहज हो सकता है, लेकिन एक बात गांठ बांध लो, तुम्हारे सबसे शक्तिशाली विचार, तुम्हारी सबसे स्पष्ट सोच, तुम्हारा असली उद्देश्य, यह सब तभी सामने आएगा जब तुम अकेले होगे। आज क्या हो रहा है? तुम इतनी आवाजों, इतनी रायों से घिरे हो कि खुद की आवाज सुन ही नहीं पाते। माता पिता कुछ कहते हैं, दोस्त कुछ, सोशल मीडिया कुछ और दिखाता है और तुम बीच में खो से गए हो। क्या तुम्हें लगता है तुम दूसरों के लिए जी रहे हो? तुम अकेले नहीं हो और मैं तुम्हें समाधान देता हूँ। बहुत आसान है। आज से शुरू करो। रोज सिर्फ 20 मिनट, कोई फोन नहीं, कोई शोर नहीं, बस तुम और तुम्हारे विचार। अपने साथ बिताया गया समय दुनिया का सबसे बड़ा निवेश है। पहले कुछ दिन अजीब लगेंगे, मन भटकेगा, लेकिन रुकना नहीं। 7 दिन बाद जादू होना शुरू हो जाएगा। नए विचार आएंगे, स्पष्टता मिलेगी, तुम अपनी खोई हुई आवाज फिर से पालोगे। जब हम शोर भरे माहौल में रहते हैं, हमारा शरीर तनाव हार्मोन के उच्च स्तर में रहता है। मौन और एकांत पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करते हैं। यह आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ाता है, यानी आपका दिमाग नए और कठिन विचारों को सीखने के लिए तैयार हो जाता है। 10 मिनट का पूर्ण मौन आपके मस्तिष्क की ग्रे मैटर घनत्व को बदल सकता है। आप सिर्फ चुप नहीं रह रहे, आप अपने दिमाग को अपग्रेड कर रहे हैं। लेकिन मौन अकेलेपन के कारण आता है। अकेलापन वह शाप नहीं है जिसे दुनिया ने तुम्हें बताया है, बल्कि यह वह पवित्र स्थान है जहां एक साधारण इंसान असाधारण बनता है। लोग मौन से नहीं डरते, वे अकेलेपन से डरते हैं, क्योंकि अकेलेपन में कोई दर्पण नहीं होता जिसमें वे दूसरों की नजरों से खुद को देख सकें। जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हें खुद को अपनी ही नजरों से देखना पड़ता है, बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी तारीफ के। अकेलापन वह भट्टी है जहां तुम्हारी कमजोरियां जलकर राख हो जाती हैं और तुम्हारा असली व्यक्तित्व निखरता है। यहाँ मौन तुम्हारा हथियार बनता है ताकि तुम बाहरी शोर को काटकर अपने भीतर के ब्रह्मांड में उतर सको। जब तुम अकेले रहना सीख जाते हो तो तुम वास्तव में मुक्त हो जाते हो। अब तुम्हारी खुशी किसी के मैसेज, किसी की कॉल या किसी के लाइक पर निर्भर नहीं करती। तुम खुद अपनी ऊर्जा के स्रोत खुद बन जाते हो। दुनिया के महानतम आविष्कार, महानतम ग्रंथ और महानतम विचार भीड़ में नहीं, बल्कि एकांत के सन्नाटे में पैदा हुए हैं। मौन तो बस उस एकांत का एक हिस्सा है, लेकिन असली जादू उस अकेलेपन में है जहां तुम खुद के सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हो। जब तुम अकेलेपन की गहराई में उतरते हो तो तुम्हें पता चलता है कि तुम कभी अकेले थे ही नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारा उद्देश्य था, तुम्हारी मेहनत थी और तुम्हारा ईश्वर था। जो व्यक्ति अकेलेपन को जीत लेता है उसे फिर दुनिया की कोई भी ताकत डरा नहीं सकती, क्योंकि उसकी शक्ति का आधार बाहर नहीं, उसके भीतर है। दूसरा नियम, बहुत कम बोलो, बहुत कम। अपनी शक्ति को भीतर रखो। अब तुम सोचोगे, लेकिन लोग क्या कहेंगे?
यही तो समस्या की जड़ है। तुम्हें चुनना है, लोगों की प्रशंसा चाहिए या असली सफलता, लोकप्रिय बनना है या शक्तिशाली बनना। जब तुम बहुत बोलते हो, तुम अपनी ऊर्जा बाहर बहा देते हो, काम करने की ताकत नहीं बचती। कभी गौर किया, जब पूरे उत्साह से किसी को अपनी योजना बता देते हो, फिर उस पर काम करने का मन नहीं करता, क्योंकि सारी ऊर्जा बात करने में खर्च हो गई। और जब तुम बोलोगे तो लोग राय देंगे ही। यह मत करो, वह मुश्किल है और तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं, अपने सपनों को गुप्त रखो, अपनी योजनाओं को चुपचाप अंजाम दो। जब दुनिया तुम्हारी प्रगति के बारे में पूछे तो उन्हें लंबी कहानियां मत सुनाओ, बस एक शांत मुस्कुराहट दो और कह दो, कुछ खास नहीं, बस खुद पर काम चल रहा है। याद रखना, शब्दों को शोर मत मचाने दो, अपनी सफलता के परिणामों को गूंजने दो। इतिहास के सबसे महान कूटनीतिज्ञ और योद्धा जानते थे कि जो व्यक्ति कम बोलता है उसे पढ़ना असंभव होता है, और जिसे पढ़ा नहीं जा सकता उसे हराया भी नहीं जा सकता। तुम्हारी चुप्पी एक ढाल है जो तुम्हारी योजनाओं को बाहरी दुनिया के हस्तक्षेप और ईर्ष्या से बचाती है। सोचो, जब तुम अपनी प्रगति के बारे में चिल्लाते हो तो तुम दुनिया को अपनी कमजोरियां भी बता रहे होते हो। तुम बता रहे होते हो कि तुम तारीफ के कितने भूखे हो, लेकिन जब तुम चुप रहते हो तो तुम अपनी उस भूख को एक आंतरिक शक्ति में बदल देते हो। यह शक्ति तुम्हें उन रातों में काम करने की हिम्मत देगी जब बाकी सब सो रहे होंगे। यह तुम्हें उन असफलताओं से उबरने में मदद करेगी जो दूसरों को तोड़ देती हैं, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य किसी को प्रभावित करना नहीं, बल्कि खुद को जीतना है। क्या तुम्हें पता है, जब तुम कम बोलते हो तो तुम अधिक सुनते और देखते हो। तुम लोगों के असली इरादों को समझने लगते हो, तुम बाजार की बारीकियां देखने लगते हो, और तुम अपने भीतर के उन डर को पहचानने लगते हो जिन्हें तुमने शोर के नीचे दबा दिया था। यह सेल्फ अवेयरनेस ही वह चाबी है जो महानता के दरवाजे खोलती है। इसे जरा ध्यान से सुनना। जो व्यक्ति अपनी जुबान पर नियंत्रण पा लेता है, वह धीरे धीरे अपने विचारों और भावनाओं पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। याद रखना, एक खाली बर्तन सबसे ज्यादा आवाज करता है, जबकि सोना चुपचाप तिजोरी में पड़ा रहता है। अपनी कीमत बढ़ाओ, शोर नहीं। तुम्हारी चुप्पी को लोग तुम्हारा घमंड समझ सकते हैं, तुम्हारी बेरुखी समझ सकते हैं, लेकिन असल में वह तुम्हारा फोकस है। एक ऐसा फोकस जिसे अब किसी के लाइक्स या शेयर की जरूरत नहीं। तुम्हारी यात्रा अब पब्लिक नहीं, बल्कि पर्सनल है। 30 दिन का वादा करो, अपनी योजना किसी को नहीं बताओगे। अगर इतने साहसी हो तो कमेंट में लिखो, मैं मौन का वादा करता हूँ। समुराई योद्धाओं को मुशिन की ट्रेनिंग दी जाती थी, जिसका अर्थ है बिना मन का मन। वे युद्ध से पहले और युद्ध के दौरान वो पूरी तरह शांत और अकेले रहते थे। जो व्यक्ति अपनी योजना के बारे में बहुत बातें करता है, उसका ध्यान एक्शन से हटकर प्रशंसा पर चला जाता है। एक समुराई की तरह अपनी तलवार को म्यान में तब तक छुपा कर रखो जब तक कि प्रहार का सही समय न आ जाए। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण नियम, लगातार आगे बढ़ते रहो, निरंतर। जब तुम अकेले रहने और कम बोलने लगोगे, शुरुआत कठिन होगी। लोग टिप्पणी करेंगे, परिवार चिंतित होगा, तुम्हें लगेगा शायद तुम गलत कर रहे हो। फिर से पुरानी दिनचर्या और आदतों पर वापस जाने का दिल करेगा। अतीत की बेड़ियां फिर खींचेंगी। लेकिन मैं तुमसे गंभीरता से कहता हूं, मत रुकना, बस थोड़ा और धैर्य रखना। जादू आने वाला है। अकेलापन वह कीमत है जो महानता चुकाती है। 3 महीने लगातार ऐसा करो, तुम्हारा फोकस, तुम्हारी उत्पादकता, तुम्हारे परिणाम सब बदल जाएंगे। 6 महीने बाद लोग नोटिस करेंगे। 1 साल बाद वही लोग तुमसे प्रेरणा लेंगे। हर वह क्षण सार्थक होगा। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि यह बदलाव दिखता क्यों नहीं? इसे इनविजिबल मोमेंटम कहते हैं। जैसे एक बांस का पेड़ पहले 5 साल तक जमीन के ऊपर 1 इंच भी नहीं बढ़ता, लेकिन जमीन के नीचे वह अपनी जड़ों का जाल बिछा रहा होता है, और फिर अचानक 6ठे साल में वह 6 हफ्तों के भीतर 90 फीट ऊंचा खड़ा हो जाता है। तुम्हारी मेहनत भी अभी जमीन के नीचे जड़ें फैला रही है। दुनिया को लगेगा कि तुम रुक गए हो, लेकिन असल में तुम डेंसिटी पैदा कर रहे हो। जब तुम चुपचाप निरंतर काम करते हो तो तुम ब्रह्मांड के गुरुत्वाकर्षण नियम के साथ तालमेल बिठा लेते हो। सफलता शोर नहीं, बल्कि एक गहरा ठहराव है। जैसे गहरे समुद्र की ऊपरी लहरें बहुत शोर मचाती हैं, लेकिन समुद्र की असली ताकत उसकी गहराई और शांति में होती है। जब तुम कम बोलते हो और सिर्फ अपने काम पर ध्यान देते हो, तो तुम्हारी ऊर्जा का एक मैग्नेटिक फील्ड बनने लगता है। लोग तुम्हारी तरफ खींचे चले आएंगे, अवसर तुम्हारी तलाश करेंगे। 6 महीने बाद तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बदल चुकी होगी। तुम्हारी आंखों में वह चमक होगी जो सिर्फ उन लोगों में होती है जिन्होंने खुद को अकेलेपन की आग में तपाया है। तुम तब नहीं जीतोगे जब दुनिया तुम्हें देखेगी, तुम तब जीत चुके होगे
जब तुम अकेले कमरे में बिना किसी की वाहवाही के अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे थे। तुम्हारी असली जीत अदृश्य है, सफलता तो बस उसका एक छोटा सा प्रमाण है। अब मैं तुम्हें एक व्यावहारिक चुनौती देता हूँ। 30 दिवसीय मौन परिवर्तन चुनौती। अगले 30 दिन बस समय निकालकर खुद के लिए करो। पहला, रोज 20 मिनट अकेले बिताओ। दूसरा, अपने लक्ष्य किसी को नहीं बताओगे। तीसरा, रोज अपने मुख्य लक्ष्य पर काम करोगे बिना रुके। क्या तुम यह चुनौती स्वीकार करते हो? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखो, मैं चुनौती स्वीकार करता हूँ और आज की तारीख। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। कुछ आखिरी बातें। सफलता अकेलेपन में मिलती है, असफलता भीड़ में। लोगों की राय महज राय है। निरंतरता ही सबसे शक्तिशाली बल है। बस खुद पर भरोसा करो और शुरू कर दो। अगर यह संदेश तुम्हारे काम आया तो इस वीडियो को लाइक करो और अपने उस दोस्त के साथ शेयर करो जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, क्योंकि यहाँ ऐसे ही जीवन बदलने वाले विचार आते रहते हैं। धन्यवाद।